एमपी भारत में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी चौहान। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने ममता दीदी पर साधा निशाना, कहा चुनाव में पटखनी खाएंगी ममता बनर्जी। देश में बढ़ते डीजल, पेट्रोल, घरेलू गैस के दामों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने किया विरोध प्रदर्शन। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री मुर्दाबाद के लगाए नारे। आम आदमी पार्टी ने चुनाव को लेकर भिंड में बड़ी हुंकार। केंद्रीय पर्यवेक्षक ने कहा कि मध्य प्रदेश में सभी जिलों पर चुनाव लड़ेगी आप। जबलपुर आरपीएफ पुलिस ने बड़ी मात्रा में नकदी ले रहे युवक को किया गिरफ्तार। 11 लाख की नकदी के साथ गलत रास्ते से कर रहा था रेलवे ट्रैक पार। देश भर में जोरों शोरों से मनाई जा रही महाशिवरात्रि। महाकालेश्वर मंदिर में प्रवेश को लेकर समिति ने 25,000 श्रद्धालुओं को ऑनलाइन दी अनुमति। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती सीहोर के प्राचीन चिंतामन गणेश मंदिर में दर्शन करने पहुंची, जहां उन्होंने टीएमसी को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उमा भारती बोली, पश्चिम बंगाल में टीएमसी 30 से 35 सीटों में ही सिमट जाएगी। इस बार बंगाल की ममता बनर्जी पटखनी खाएंगी। साथ ही शराबबंदी को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि मैं शराबबंदी के स्टैंड पर कायम हूं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा मेरे साथ हैं। बिहार और गुजरात मॉडल पर मध्य प्रदेश में शराबबंदी होनी चाहिए। अब मेरा नया संकल्प प्रदेश में 2 नंबर के कारोबारों पर रोक लगाना है। वो पश्चिम बंगाल में भारत में भाजपा की एक ही जीत हुई थी, जो 3/4 बहुमत से हुई थी। वो सिर्फ मध्य प्रदेश में हुई थी 2003 में। आप देखिएगा बंगाल में वही रिपीट होने वाला है। बंगाल में ममता बनर्जी 30-35 सीटों पर सिमट जाएंगी। एकदम भयंकर हाल है। जो 2003 में यहाँ कांग्रेस साफ हुई थी ना, वैसी वहाँ टीएमसी साफ हो जानी है। वो तो वहाँ की तो खूनी प्रकृति है ना, हिंसक और खूनी प्रकृति। क्या हुआ कि जो वामपंथी कार्यकर्ता था, जो हिंसक और खूनी स्वभाव का, वो सब टीएमसी में आ गया था। तो वो विरोध से, विचार से नहीं लड़ते। कोई विरोधी है तो उसके साथ विचार से नहीं लड़ते, तलवार से, डंडे से, बंदूक से, इससे लड़ते हैं, हाथ से लड़ते हैं। इसलिए उनकी प्रकृति हिंसक है, वही टीएमसी के कार्यकर्ताओं, और वो वामपंथियों से आई है वो हिंसक प्रकृति। तो इसलिए उस हिंसक प्रकृति पे तो हम ही अंत में काबू कर लेंगे। जैसे हमारी सरकार आएगी, काबू हो जाएगा। देश भर में लगातार बढ़ रहे डीजल, पेट्रोल, घरेलू गैस के दामों को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। साथ ही कांग्रेस ने अंबेडकर चौराहे पर इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। वहीं बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए भाजपा सरकार को निकम्मी सरकार तक कह दिया और कहा कि लगातार बढ़ती हुई महंगाई को लेकर सरकार को बिल्कुल भी चिंता नहीं है, न ही गरीबों की चिंता है। साथ ही कहा कि सरकार गरीबों को कुचलकर आगे बढ़ना चाहती है। के तत्वाधान में और सेवा दल के तत्वाधान में युवक कांग्रेस, एनएसआई, महिला कांग्रेस की सब वरिष्ठ नेत्री हमारे साथ हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के राज्य में महंगाई की मार आम आदमी झेल रहा है, वो आपसे भी छुपा नहीं है। चाहे गैस के दाम हो 430 से 850 रुपया हो गए। पेट्रोल डीजल के दाम सीधे 65 रुपया से 103 रुपया लीटर पेट्रोल आज मिल रहा है। 90 रुपया लीटर डीजल मिल रहा है और आम आदमी ये महंगाई की मार को झेल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो अपनी कुर्सी पर चिपके बैठे हैं, उन्हें महंगाई की चिंता नहीं है। देखिए, लगातार आप देख रहे हैं महंगाई बढ़ रही है। सबका साथ सबका विकास कहने वाली सरकार खुद का विकास और अडानी अंबानी का विकास कर रही है। आज ये आप देखेंगे नवंबर में 594 रुपये का सिलेंडर था, जो 842 रुपये का हो गया। इतने 3-4 माह के समय में 300-400 रुपये की वृद्धि हो गई। आज मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, जब 50 रुपये वृद्धि होती थी तो वो रोडों पर आकर कहते थे सगी सैया तो खूब ही कमाते है, महंगाई डायन खाए जाते। अब क्या वो महंगाई आपकी रिश्ते दिख रही? अब आम आदमी क्यों नहीं दिख रहा? आप अगर सिर्फ सिलेंडर की हम बात करें, आपने उज्ज्वला योजना के नाम पर लाखों की संख्या में सिलेंडर बांटे हैं। अगर आप सरकारी रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो उज्ज्वला योजना के बाद जब आदमी को फ्री में सिलेंडर मिला, उसके बाद दोबारा खरीदने वालों की संख्या 2% या 5% है। जब इतना आप रेट बढ़ा देंगे तो वो आदमी जो पुराने जो समय में जैसा जी रहा था, लकड़ी ज़्यादा सस्ती पड़ रही है आज गैस और रसोई गैस की अपेक्षा। आम आदमी पार्टी ने भिंड में चुनाव को लेकर हुंकार भरी, जहां केंद्रीय पर्यवेक्षक ने कहा कि आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में सभी जिलों पर चुनाव लड़ेगी। आपकी सरकार बनने पर दिल्ली विकास के रोल मॉडल को मध्य प्रदेश में उतारा जाएगा। साथ ही डीजल, पेट्रोल के दाम
महंगाई और कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा। बता दें कि आप पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक ने निकाय चुनाव को लेकर भिंड सर्किट हाउस में ली प्रेस वार्ता रखी थी। केंद्रीय पर्यवेक्षक दिनेश प्रताप सिंह ने कहा, आम आदमी को उसका हक घर बैठे दिलाया जाएगा। दिल्ली देश की राजधानी है और हर प्रदेश का निवासी दिल्ली में है। किसी न किसी रोजगार के माध्यम से वहाँ पे या बिजनेस के माध्यम से वो काम कर रहा है। तो उन्हीं के रिश्तेदारों का मैसेज मध्य प्रदेश की जनता के बीच में भी आएगा और हमारे कार्यकर्ता भी जनता के बीच में ये विकास का जो मॉडल है दिल्ली का वो लेके जा रहे हैं। यहाँ पे महंगाई की बात करें तो सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल मध्य प्रदेश के अंदर बिक रहा है। बिजली यहाँ पे बिजली का उत्पादन अत्यधिक होने के बावजूद भी आधे से ज़्यादा बिजली दूसरे प्रदेशों की सरकारें खरीद रही हैं, जिसमें दिल्ली सरकार भी है। दिल्ली सरकार मध्य प्रदेश से बिजली खरीदती है और दिल्ली की जनता को फ्री में बिजली देती है। इसके बावजूद मध्य प्रदेश के अंदर सबसे महंगी यूनिट रेट अगर देखें तो मध्य प्रदेश में है। टोल के रूप में यहाँ पे लूट हो रही है। गाडरवारा में केंद्र सरकार के लाए 3 कृषि कानून और दिल्ली किसानों के समर्थन में हजारों की संख्या में ट्रैक्टर रैली निकाली गई। किसानों ने गाडरवारा शहर की मुख्य सड़कों पर ट्रैक्टर मार्च निकाला, जिसमें जिले के कोने कोने से किसान ने हिस्सा लिया। साथ ही कृषि जवाहर उपज मंडी गाडरवारा में किसान महापंचायत का आयोजन भी किया गया, जिसमें राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा शामिल हुए। जहां कृषि कानूनों के विरोध में उन्होंने केंद्र सरकार में मोदी सरकार को अंग्रेजों की सरकार तक कह दिया। वहीं किसानों से अपील कर दिल्ली में किसान समर्थन में बड़ी संख्या में शामिल होने को कहा। देखिए, पूरे देश में महापंचायतों का दौर चल रहा है। संयुक्त मोर्चा ने ये निर्णय लिया था कि 3 कानूनों को किसानों को इनको समझना जरूरी है, तो वो दृष्टिकोण से किसान संगठित हों और 3 कानूनों के खिलाफ आंदोलन करें गांधीवादी ढंग से। ये मुख्य उद्देश्य इस महापंचायत का है। शिवपुरी पुलिस लगातार बदमाशों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, साथ ही माफियाओं के कब्जे से सरकारी जमीनों को मुक्त करवा रही है। ऐसा ही मामला करौदी से सामने आया है, जहां अपराधी बलवीर रावत ने 6000 फीट सरकारी जमीन पर कब्जा कर अवैध निर्माण कर लिया था, जिसकी जानकारी लगते ही पुलिस और प्रशासन के अमला अधिकारी मौके पर पहुंचे और बदमाश बलवीर के कब्जे से 6000 फीट जमीन को मुक्त करा दिया। बता दें कि इस आरोपी पर पहले से 22 केस दर्ज हैं, जिसमें हत्या के प्रयास सहित धोखाधड़ी और अन्य धाराओं में मामले दर्ज हैं। प्रदेश सरकार के वन मंत्री कुंवर विजय शाह अचानक अल्प समय के लिए ढिंडोरी में पहुंच गए। उन्होंने बताया कि वे उमरिया से जबलपुर सड़क मार्ग से जा रहे थे। इस बीच ढिंडोरी के वन विश्राम गृह में चाय पीने के लिए रुके, जहां उन्होंने विभाग के अधिकारियों की बैठक की, जिसमें शासनिक योजनाओं से संचालित कार्यों की समीक्षा की। साथ ही कहा कि डिंडोरी जिले के लिए 10 लाख रुपए की लागत से वंचलों में रहने वाली महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड की मशीनें लगाई जाएंगी। साथ ही सभी जगह पुस्तकालय भी खोले जाएंगे, जिससे वन ग्रामों में रहने वाले बच्चों को शिक्षा के साथ ज्ञानवर्धक और मनोरंजन की पुस्तकें मिल सके। घुघुआ जो पार्क है वो काफ़ी पुराना पार्क है और उसके डेवलपमेंट के लिए भी हम यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी एक बार विश्वास में लेके, कलेक्टर को भी और प्रशासनिक अधिकारियों को विश्वास में लेके उसके डेवलपमेंट के लिए क्या हो सकता है, अगले महीने हम लोग यहाँ आकर के विस्तार से चर्चा करके फिर प्लानिंग बनाएंगे। जबलपुर में आरपीएफ पुलिस ने बड़ी मात्रा में नकदी ले रहे युवक को गिरफ्तार किया है। ये युवक आरपीएफ के हत्थे उस वक्त चढ़ा जब ड्यूटी पर तैनात जवानों ने युवक को गलत रास्ते से रेलवे ट्रैक पार करते हुए देखा, जिसके बाद युवक से पूछताछ की गई और तलाशी लेने पर उसके पास से 11 लाख की नकदी बरामद हुई। वहीं पूछताछ में पता चला कि ये पैसा युवक के सेठ का है। वहीं पुलिस मालिक की तलाश में जुट गई है। आज दिनांक जबलपुर स्टेशन चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को गलत रास्ते से जाते हुए पकड़ा। इससे पूछताछ किया, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, तो इन्होंने बॉम्बे जाना बताया। बाद न्यूसेंस करने लगे। न्यूसेंस करने के बाद इनको पकड़ के थाने लाए, पूछताछ किया, बैग की तलाशी ली, जिसमें 11 लाख रुपए नगद कैश निकला। देश भर में महाशिवरात्रि की धूम मची है। शिवरात्रि के अवसर पर आज उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में तड़के 3 बजे विशेष पंचामृत अभिषेक
और भस्मारती और पूजन किया गया। बाबा के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु महाकाल मंदिर में पहुंचे। कोरोना संक्रमण के कारण श्रद्धालुओं को भस्म आरती में प्रवेश नहीं दिया गया। वहीं शिवरात्रि पर महाकाल के दर्शन के लिए आज मंदिर समिति ने 25,000 श्रद्धालुओं को ऑनलाइन अनुमति प्रदान की। शिवरात्रि पर्व मनाया जा रहा है महाकालेश्वर मंदिर में और आज भगवान की 2:30 बजे पट खोलकर भगवान की दिव्य श्रृंगार और दिव्य पूजा की गई और भस्म आरती भी भगवान की दिव्यता से की गई। वो भस्म आरती संपन्न हुई है। आम भक्तों को दर्शन प्रारंभ हुए हैं। अब सतत भगवान का 24 घंटे जल धारा दुग्ध धारा अर्पण होगी। अभी 8 दिन से भगवान साकार स्वरूप थे। दतिया की जिला स्वास्थ्य समिति ने मलेरिया, फाइलेरिया और 6 रोग से संबंधित जानकारी के लिए 1 दिवसीय मीडिया एडवोकेसी कार्यक्रम का आयोजन किया। यह आयोजन तानिया पैलेस में किया गया, जिसमें इस बीमारियों से बचाव और सरकार द्वारा इन बीमारियों को दूर करने के लिए क्या-क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इसको लेकर मीडिया से चर्चा की, जिसमें डॉक्टर हेमंत गौतम ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार और गृह मंत्री के प्रयासों से ये बीमारियां जिले से जल्द ही खत्म हो जाएंगी और इन बीमारियों से ग्रसित लोगों के लिए 500 रुपए की आर्थिक सहायता का प्रावधान भी सरकार की तरफ से रखा गया है। ड्रग रेजिस्टेंस टीबी की खोज भी अपने जिला चिकित्सालय में शुरू की। उस मशीन के माध्यम से जो मरीज रेजिस्टेंस टीबी के होते थे उन पर सामान्य टीबी की दवाएं काम नहीं करती थी। उन दवाओं के लिए हमने यहाँ उनकी जांच करना शुरू की और आज की स्थिति में हमारे पास 368 लोग 2016 के बाद से ऐसे जो कि उपचार के लिए भोपाल या ग्वालियर जाने के लिए बाध्य होते थे, हमने अपने जिला चिकित्सालय में उनको सुविधाएं दी। उन्होंने स्वास्थ्य लाभ लिया। देवास के कन्नौज थाना क्षेत्र के गांव बामनी खुर्द में बुधवार सुबह एक ही समाज के 2 पक्षों में विवाद हो गया। महज 1500 रुपए के लेन देन की बात पर दोनों पक्षों का विवाद इतना बढ़ गया कि इसमें तलवार और कुल्हाड़ियां तक चल गई, जिससे 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं इस पूरी घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सिविल अस्पताल कन्नौज में भर्ती कराया। वहीं हालत नाजुक होने के चलते घायलों को इंदौर रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर 5 आरोपियों के खिलाफ मामले दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बामनी खुर्द गांव है, यहाँ पर सूचना प्राप्त हुई थी और नेवाजी समाज के घर है वहाँ पर। रईस खां का परिवार है, अकबर खां का परिवार है। इनके आपस में कुछ लेन के मामले को लेकर उनका आपस में विवाद हुआ है, जिस तरह से फरारी से उतारे हमला वगैरह किया गया। इनके जो रईस खां हैं उनके परिवार में 2-3 लोग घायल हुए हैं, उनके सिर में भी चोट है और अपराध पंजीबद्ध किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। एमपी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए एमपी भारत से। नमस्कार।